हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मेरा आज का टॉपिक आगमन विधि और निगमन विधि है और आज हम लोग आगमन विधि और निगमन विधि पर पूरी तरह से पकड़ बनाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि आगमन विधि क्या है। गाइस, ये आगमन विधि जिसको हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं। गाइस, ये आगमन विधि को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो गाइस, आगमन विधि जिसको हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं, इसका जनक अरस्तु है। अरस्तु एक बहुत बड़ा विद्वान था, आप लोग जान ही रहे हो। बहुत बड़ा इसको शिक्षा शास्त्री भी कहा गया है और इसने आगमन विधि का खोज किया। इसको हम जनक भी कह सकते हैं, इसको हम प्रतिपादक भी कह सकते हैं। ठीक है कि आगमन विधि का जनक कौन था? अरस्तु था। या प्रतिपादक कौन था? तो अरस्तु कहेंगे। अब गाइज, ये आगमन विधि होता क्या है? गाइज, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो कई कई विधियों का प्रयोग करता है। उन विधियों में से एक विधि है आगमन विधि और यह शिक्षण विधि जो है छात्र केंद्रित होता है। यानी आगमन विधि जो होता है यह टीचिंग लाइन में छात्र केंद्रित होता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। गाइज समझिएगा, ठीक है। यानी आगमन विधि क्या होता है? यह एक शिक्षण विधि है और इसमें टीचर अपने पढ़ाई को छात्र केंद्रित करता है। ठीक है। अब देखिए, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है? पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, और फिर उसके बाद डिफिनेशन या रूल। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है? टीचर सबसे पहले क्या करता है? उदाहरण देता है और उसके बाद वो डिफिनेशन या आप उसको रूल कहिएगा। ठीक है। फिर इसमें देखिए टीचर क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। टीचर क्या करता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी कहने का मतलब सूक्ष्म मतलब महीन चीज, पर स्थूल मतलब भारी चीज। यानी भारी चीज से स्थूल मन विशाल हुआ, सूक्ष्म मन छोटा हुआ। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट जान रहा है उससे वह नहीं जानने वाले चीज़ की ओर जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि यह ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। समझिएगा, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना कहलाता है। समझ रहे हैं आप? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। किधर जाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। ठीक है। अब देखिए, हम इस विधि को ऐसे भी कह सकते हैं कि यह विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। किधर जाता है? विशिष्ट से आपका सामान्य की ओर जा रहा है। समझ रहे हैं? आप इसको ऐसे भी समझिए कि ये उदाहरण से नियम की ओर जाता है। ठीक है। ये उदाहरण से किधर जाएगा? नियम की ओर जाएगा। समझिएगा। आप इसको एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि आगमन, देखिए आगमन ऐसे समझिए। देखिए आगमन, आगमन। ठीक है। इसमें देखिए पहला क्या है? आ। ठीक है। अब देखिए ये आ, देखिए आ से आप देखिए ये आप दोनों जो बौकड़ी है इसको ख़त्म कर दीजिए। देखिए ऊ से क्या बना? उदाहरण बना। ठीक है। ऊ से क्या बना? उदाहरण। तो इसमें हम लोग पहले क्या देते हैं? उदाहरण देते हैं। समझिएगा। अब गाइस, यह छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त होता है। जैसे छोटा क्लास है, जैसे 1 to 5 है, यानी छोटा कक्षा के लिए आगमन विधि ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसमें स्वयं कार्य करने की प्रेरणा मिलता है, स्टूडेंट को स्वयं से करने का एक मोटिवेट मिलता है। और देखो गाइस, इसमें डिमेरिट भी है, इसमें समय की बर्बादी होती है। क्योंकि यह जो होता है ना, यह क्या होता है? छात्र केंद्रित होता है और इसमें क्या होता है? समय का बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। इसमें पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, सिलेबस अधूरा में रहता और इसमें ज्ञान जो होता है
जो पूरा स्लो हो जाता है। इसमें स्टूडेंट बहुत स्लो स्लो सीखता है। तो गाइस एक बार फिर से आप समझिए कि आगमन विधि क्या चीज़ है, ये समझिएगा। आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वैसे चीज़ को करते हैं, यानी पहले उदाहरण को लेते हैं और फिर हम लोग रूल को, ठीक है। आगमन विधि का जनक अरस्तु है, आप जान ही रहे हो। इसको जनक बोलो या प्रतिपादक बोलो। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। इसमें टीचर जो पढ़ाता है वो बच्चे पर अपनी पढ़ाई को फोकस करता है, यानी ये छात्र केंद्रित है, ये बाल केंद्रित इसको कहिएगा। अब देखो भाई, इसमें क्या करेगा टीचर, क्या करेगा पहले एग्जाम्पल ले लेगा, ठीक है, और उसके बाद वह रूल देगा, जिसको हम लोग डिफिनेशन भी बोलते हैं। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा। स्थूल मतलब विशाल, विशाल से ये छोटे की ओर जाता है। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। ज्ञात मतलब जो मालूम, स्टूडेंट को जो मालूम रहता है, और फिर यह अज्ञात की ओर, अज्ञात मतलब मालूम नहीं की ओर जाता है। यह मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। मूर्त मतलब जो दिखाई देता है, अमूर्त जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसकी ओर जाता है। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, यानी ये स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाता है। और गाइस फिर हम लोग समझते हैं, इसमें उदाहरण से हम लोग नियम की ओर बढ़ते, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ेंगे। अब आप इस ट्रिक से समझ ही रहे हैं, आगमन, यानी उदाहरण, ठीक है। अब देखो ये छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त होगा। इसमें क्या होगा, स्वयं कार्य करने का प्रेरणा बच्चे को मिलता है। लेकिन इसमें इतना सारा गुण है, लेकिन देखो दोष भी है। समय की बर्बादी होगी, पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा नहीं होता और ज्ञान स्लो हो जाता है। तो आपने आगमन विधि का महीन महीन बातों को जाना। अब हम लोग गाइज आते हैं किस पर, निगमन विधि पर, ठीक है। देखिए निगमन विधि, निगमन विधि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। ये निगमन विधि देख रहे हैं ना आप, ये निगमन विधि, इसको हम लोग डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, समझिएगा। अब देखिए एक चीज, निगमन, नी से क्या हुआ, नी से आपका हुआ नियम, नी से क्या हुआ गाइज, नियम। इसमें क्या होगा, पहले नियम, उसके बाद एग्जाम्पल, समझ रहे हैं। तो निगमन विधि जिसको हम लोग डिडक्टिव मेथड कहेंगे, और इसका जनक जो है, इसका प्रतिपादक कौन है, अरस्तु ही है। आगमन विधि का भी प्रतिपादक अरस्तु है, और निगमन विधि का भी प्रतिपादक अर्थात जनक अर्थात फादर कौन है, अरस्तु है, समझ रहे हैं। अब देखो भाई एक बात हमेशा याद रखना, ये जो आगमन विधि है इसका विपरीत विधि कौन है, निगमन विधि। आगमन विधि का उल्टा, जस्ट अपोजिट निगमन विधि है। जो बात आगमन विधि में है उसका उल्टा निगमन विधि में होगा, ठीक है। अब आप समझिए इसमें क्या होगा, पहले नियम से तब उदाहरण, पहले इसमें नियम लेगा फिर उदाहरण लेगा, समझिएगा। फिर इसमें सूक्ष्म पतला पतला बात से स्थूल की ओर जाएगा, पतला पतला बात से किस ओर जाएगा, स्थूल की ओर जाएगा। फिर इसमें देखो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएगा। अब देखो यह शिक्षक केंद्रित है, यह टीचर केंद्रित विधि है, समझ रहे हैं। अब देखो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब इसमें देखो समय का बचत हो जाता है टीचर का। अभी लेकिन इसमें डिमेरिट है, दोष देखो क्या है, ये रटंत प्रवृत्ति है। इसमें विद्यार्थी को रटंत बना देता है, तोता बना देता है। इसमें अपूर्ण ज्ञान होता है, परफेक्ट ज्ञान इसको हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे भारत। अब देखो इस निगमन विधि में दोष क्या है, इसमें रटंत प्रवृत्ति है और यह अपूर्ण ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम और अच्छे से समझते हैं कि आगमन विधि में, देखो आगमन विधि में क्या होता है। ये आगमन विधि देख रहे हो ना, ये आगमन विधि में क्या होता है और निगमन विधि में क्या होता है, ध्यान से देखना। इसमें आगमन विधि में टीचर क्या करता है, पहले एग्जाम्पल दे रहा है और फिर ये विधि बता रहा है। पहले यह एग्जाम्पल देगा फिर यह रूल बताएगा। जैसे कि आप समझो कि एक टीचर नाउन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो नाउन पढ़ाने से पहले ये एग्जाम्पल दे रहा है कि राम, सीता, गीता, ये एग्जाम्पल को समझा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल समझा रहा है, तब ये डिफिनेशन दे रहा है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस,
एनिमल और थिंग। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखो कि ये जो आगमन विधि है, ये आगमन विधि में क्या होगा, पहले आपका एग्जाम्पल टीचर दे देगा, ये एग्जाम्पल जो देगा इसको समझा देगा, बच्चे को और भी एग्जाम्पल दिलवाएगा, उससे भी करवाएगा। उसके बाद वह रूल बताएगा कि ए नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन निगमन विधि में देखो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पहले ये रूल दे देगा, ये रूल दे देगा, देन तभी एग्जाम्पल देगा। तो गाइस आप शायद आज आगमन विधि और निगमन विधि को बड़े अच्छे समझे होंगे। अगर आप सचमुच में ये दोनों विधि को समझे होंगे तो एक लाइक अवश्य बनता है। और गाइस आप एक लाइक अवश्य करेंगे और आपसे सादर अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और अंत में आपसे एक और अनुरोध है, इस वीडियो को खूब शेयर करें। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।